ग्रिमथॉर्न। नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। ये विलेज एक वीरान जगह था। जहां तक नजर जाती बंजर जमीन ही दिखती थी। आसमान हमेशा एक फीका और उदासी भरा धूसर रंग लिए रहता था। एक घना कोहरा हमेशा छाया रहता था जो हर चीज पर एक भयानक सन्नाटा पसारे रहता था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जिन्हें जीवन की मुश्किलों ने कठोर बना दिया था। फिर भी डर उनका एक अटूट साथी था। उस किंवदंती का डर जो उन्हें जगाए रखता था और उनके सपनों को डरावना बना देता था। ताबूत वाली चुड़ैल की लेजेंड। ग्रिमथॉर्न में पला बढ़ा हर बच्चा ताबूत वाली चुड़ैल की कहानियां सुनता था। वो कहते थे कि वो बुरे सपनों जैसी खौफनाक थी। उसकी हंसी बंजर ट्रियों से गुजरती हवा की तरह थी। उसके आंसू वो बर्फीली बारिश थी जो उनकी खिड़कियों से टकनाइटी थी। बुजुर्गों का कहना था कि वह कैद है, धरती में बहुत गहरे दफन, दुनिया पर अपना कहर बरपाने में असमर्थ। लेकिन अगर वह कभी आजाद हो गई तो यह सोच ही सबसे बहादुर इंसान को भी डराने के लिए काफी थी। सदियों पहले मोरना, जैसा कि चुड़ैल को कहा जाता था, ने गांव को अपने कब्जे में कर लिया था। वह एक रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला थी जिसकी शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही लोग कांप उठते थे। वह क्रूर और प्रतिशोधी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर की बुराई को दर्शाती थी। उसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसका दिल सबसे अंधेरी रात से भी ज्यादा काला था। उसकी आत्मा में कोई दया नहीं थी और वह केवल अपने स्वार्थ और शक्ति की भूख से प्रेरित थी। उसकी शक्तियां भयानक थीं जो लोगों पर ढाए गए उसके अत्याचारों से और बढ़ती थीं। उसने अपने जादू से गांव के लोगों को अपने वश में कर लिया था और वे उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसने आज्ञाकारिता और बलिदान की मांग की और लोग डर के मारे उसकी हर बात मानते थे। वे उसे खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, लेकिन मोरना कभी संतुष्ट नहीं होती थी और जिस किसी ने उसकी अवज्ञा करने की कोशिश की उसका अंत भयानक मौत के रूप में हुआ। उसने निर्दयता से उन लोगों को सजा दी जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन ग्रामीण उसके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए बेताब हो उठे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मोरना उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगी। उन्होंने उसे एक ताबूत में बंद कर दिया और यह कोई साधारण ताबूत नहीं था। ये एक विशेष ताबूत था जिसे मोरना की शक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया था। उसे प्राचीन मंत्रों से बांध दिया जो उसकी शक्तियों को निष्क्रिय कर सकते थे। इन मंत्रों को पीढ़ियों से सुरक्षित रखा गया था और अब उनका उपयोग मोरना को रोकने के लिए किया जा रहा था और उसे धरती में बहुत गहरे दफना दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी बाहर न आ सके और उसकी बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। लेकिन क्या यह वास्तव में उसका अंत था या मोरना की बुराई फिर से जाग उठेगी? यह केवल समय ही बताएगा। पीढ़ियां बीत गईं और ताबूत वाली चुड़ैल की कहानी एक सीख देने वाली कहानी बनकर रह गई। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, हर बार कुछ नया जोड़कर, लेकिन मूल डर वही रहा। लेकिन डर एक बार मन में घर कर जाए तो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। ये डर एक अदृश्य छाया की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे सबसे गहरे कोनों में छिपा हुआ। ये परछाइयों में पलता रहता है, फिर से उभरने के मौके की तलाश में। जैसे ही रात होती है ये डर और भी गहरा हो जाता है और हमें हमारे सबसे बुरे सपनों की याद दिलाता है। और ऐसा ही हुआ लापरवाह किशोरों के एक समूह की वजह से। वे एक रात अपने साहस को साबित करने के लिए उस पुरानी कब्रिस्तान में गए। घमंडी और मूर्ख मेसन के नेतृत्व में उन्होंने किंवदंती को चुनौती देने की हिम्मत की। मेसन, जो हमेशा खुद को सबसे बहादुर मानता था, ने अपने दोस्तों को भी इस खतरनाक खेल में शामिल कर लिया। उन्होंने बड़ों की चेतावनियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनके लिए यह सब एक मजाक था, एक रोमांचक अनुभव जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने चुड़ैल के ताबूत को खोजने का फैसला किया, इस यकीन के साथ कि यह सब सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण कहानी है। वे कब्रिस्तान के हर कोने में खोजबीन करने लगे, हर पुरानी कब्र को ध्यान से देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक पुरानी जर्जर ताबूत को देखा, उनके चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। वे समझ गए कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी। डर के मारे वे वहां से भागने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल की आत्मा जाग चुकी थी और अब वह उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली थी। अगली सुबह कब्रिस्तान फिर से शांत था, लेकिन अब वहां एक नई कहानी जुड़ चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को डराने और सिखाने के लिए काफी थी। भाग 5।
अंधेरे में सफर। एक अमावस्या की रात सिर्फ दिखावे और टिमटिमाते लालटेन के सहारे किशोर निकल पड़े। उनका गंतव्य था ब्लैक हॉलो, एक ऐसी वीरान जगह जहां जाने से सबसे बहादुर शिकारी भी कतनाइटे थे। इसे श्रापित कहा जाता था, पाताल लोक का गेटवे। जैसे जैसे वे खोखले में गहरे उतरते गए, हवा भारी होती गई, एक अनदेखे खतरे से भरी हुई। टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से हवा सरसनाइटी हुई, हजारों पीड़ित सोलों की तरह आवाज कर रही थी। डर, चिल्ला और चिपचिपा उनके दिलों में रेंगने लगा। लेकिन मैसन, जो अपने दिखावे में अंधा था, ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाया। भाग 6। एक ताबूत का खोद कर निकालना। एक अनंत काल बीत जाने के बाद उन्हें वह मिल गया। एक टेढ़े मेढ़े प्राचीन पेड़ के नीचे आधा दबा हुआ एक ताबूत पड़ा था। ये गहरे पुराने लकड़ी से बनाया गया था, जो मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। उसमें से एक अप्राकृतिक ठंड निकल रही थी, जो घुटन भरी हवा के बावजूद उनकी हड्डियों में समा रही थी। किशोर जमे हुए खड़े थे। उनके डर के इस मैनिफेस्टेशन को देखकर उनका दिखावा चूर चूर हो गया। सिवाय मैसन के, जो आगे बढ़ा, उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान खेल रही थी। भाग 7। गुस्से का कहर। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अंधेरा और रहस्य हर कोने में छिपे हुए थे। एक झटके के साथ मेसन ने एक जंग लगी जंजीर पर लात मारी, जैसे वह किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। धातु हमले के नीचे कराह उठी। जंजीर की आवाज ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। जैसे ही वह ताबूत को और करीब से देखने के लिए नीचे झुका, उसकी सांसें थम गईं। ताबूत पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह उसे और भी रहस्यमयी बना रहे थे। हवा में ऊर्जा की एक चिंगारी चमकी। यह चिंगारी मानो किसी प्राचीन शक्ति का संकेत दे रही थी। ताबूत के भीतर से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। यह आवाज मानो किसी भयानक घटना की पूर्व सूचना दे रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। मेसन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। अचानक ताबूत एक जोरदार दरार के साथ फट गया। ये आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की हर चीज हिल गई। अंधेरे में डूबा एक पुतला उसके भीतर से उठा। ये पुतला मानो किसी प्राचीन समय से आया हुआ था। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी डरावना बना दिया। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थीं, जो किसी भी सामान्य इंसान की आंखों से बिल्कुल अलग थीं, जो रात के पर्दे को चीरती हुई हर दिशा में फैल रही थी। यह रोशनी मानो किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक थी, सदियों के क्रोध और घृणा को दर्शाती थी। मोरना जाग गई थी। उसकी उपस्थिति ने मैसन को जड़ कर दिया। मोरना की आंखों में जलती हुई नफरत और क्रोध ने मैसन को हिलाकर रख दिया। ये स्पष्ट था कि मोरना का जागना किसी भयानक घटना की शुरुआत थी। मैसन को अब इस रहस्य को सुलझाना था, लेकिन क्या वह इस भयानक शक्ति का सामना कर पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। भाग 8। भयानक परिणाम। किशोर पैनिक्ड। वे पीछे हटे। उनकी चीखें ब्लैक हॉलो की दमनकारी खामोशी में समा गईं। मोरना सदियों की कैद के बाद अपनी क्रोध को उजागर करते हुए अपना बदला लेने में समय बर्बाद नहीं किया। जब उसने अपना फ्यूरी अनलीश्ड किया, तो उसके पैरों के नीचे की धरती कांप उठी। पेड़ मुरझा गए और मर गए। उनकी शाखाएं विकृत आकृतियों में बदल गईं। हवा में काली ऊर्जा की क्रैकें पड़ गईं। डर के मारे लकवाग्रस्त किशोर केवल यह देख सकते थे कि उनका अहंकार और अविश्वास कितनी भयानक कीमत पर पड़ा। भाग 9। मैसन का फेट। इस दुर्फेटपूर्ण साहसिक कार्य के सूत्रधार मैसन ने खुद को मोरना के क्रोध का पूरा फ्यूरी झेलते हुए पाया। वह उसकी ओर बढ़ी। उसकी चमकती आंखें उसकी आत्मा में जल रही थीं। वह केवल फुसफुसा सकता था। उसका दिखावा बहुत पहले ही भूल गया था। उसकी कलाई के एक झटके के साथ उसे हवा में उठा लिया गया। दया के लिए उसकी दलीलें उजाड़ खोखले से गूंज रही थीं, और फिर एक आखिरी कष्टदायी चीख के साथ वह चला गया, अंधेरे में समा गया। उसका भाग्य प्राचीन किंवदंतियों का अनादर करने की कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। भाग 10। चुड़ैल की वापसी। बचे हुए किशोर मानसिक रूप से आहत और हमेशा के लिए अपनी मुठभेड़ से चिह्नित हो गए, वापस ग्रिमथॉर्न भाग गए। वे अपने साथ डरावनी कहानी लेकर आए, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो पुरानी किंवदंतियों पर संदेह करने की हिम्मत करते थे। विलेज एक बार फिर डर में डूब गया। माहौल भय से भरा हुआ था। चुड़ैल वापस आ गई थी, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और वेंजफुल। और जैसे ही ग्रामीण अपने घरों में दुबके हुए थे, हवा एक भयानक संदेश विम्पड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। मोरना मुक्त थी और ग्रिमथॉर्न फिर कभी सुरक्षित नहीं होगा।